यूपीएससी के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और चंडीगढ़ से अंकिता हैं, इन्होंने 28वीं रैंक हासिल की है और यहाँ पर बातचीत करेंगे। पूरा परिवार है, आप देखिए किस तरह से खुशी का माहौल है परिवार में और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। विक्ट्री साइन जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। अंकिता से बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से तैयारी की, फिर फैमिली से भी जानेंगे क्योंकि सक्सेस में अकेला एक व्यक्ति ही आगे नहीं चलता, पूरे परिवार का योगदान होता है। अंकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने तैयारी की। थैंक्स अ लॉट। तैयारी तो काफ़ी मतलब इट वाज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो मैंने कोचिंग लिया था सबसे पहले व्हेन आई वाज इन बैंगलोर। इट वाज अलोंग विद माय जॉब। बाकी फिर आफ्टर आई क्विट माय जॉब आई डिड सेल्फ स्टडी। तो यही था, सेल्फ स्टडी के टाइम पे टेस्ट वगैरह दिए थे, तो दैट वाज इट। यस। कितनी बार का अटेम्प्ट रहा और कितनी बार में आके सफलता मिली? तो सेकेंड अटेम्प्ट में इन 2020 CSE आई गॉट 321 रैंक। बाकी दिस इज़ माई 4th अटेम्प्ट एंड आई हैव गिवन 3 कंसेक्यूटिव मेंस एंड 3 कंसेक्यूटिव इंटरव्यूज। सो यस, काफ़ी लंबा प्रोसेस तो था, बट यस इट्स फ्रूटफुल जर्नी। और क्या आपसे जानना चाहेंगे मेहनत का राज रहा, कितने घंटे की पढ़ाई रही, क्या कुछ रहा यहाँ पर? मेहनत तो काफ़ी लगती है। आई बिलीव हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। बाकी आई डिड नॉट क्लॉक द नंबर ऑफ आवर्स, तो यही होता है कि हाँ ठीक है, पढ़ना तो था ही और कुछ काम नहीं था, तो दैट्स जॉब इट। को छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर ये डिसीजन कब लिया कि प्रॉपरली जॉब जो है वो क्विट करके देन इसमें आगे जाना है? ड्यूरिंग द 2 years आई वॉज फिनेंशियली स्टेबल, तो ये भी था कि ठीक है आई कैन क्विट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड प्लस ये था कि हाँ परस्यू करना है तो वाई नॉट गिव अ कंप्लीट डेडिकेटेड अटेम्प्ट, तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड। प्लस माई पेरेंट्स डेफिनेटली सपोर्टेड माई डिसीजन, सो येस आई वेंट अहेड विद इट। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बिना परिवार के योगदान के बंदा सफलता जो है वो हासिल नहीं कर सकता। अंकिता के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले उसके पिताजी से बात कर लेते हैं। कितनी की खुशी आपको हो रही है? बहुत खुशी है मैडम, सारे परिवार में, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। खुशी जब फूले नहीं समा रहे तभी। तो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि बच्ची जो है इतने अच्छे रैंक से यूपीएससी क्लियर किया है और आपको कितनी की उम्मीद थी? हमें पूरी उम्मीद थी मैडम इसका पीछे भी, क्योंकि लगातार इसने 3 बार क्वालिफाई किया है। फर्स्ट में तो इसका 321 रैंक था एंड नाउ सी इज एनिक्स ऑफिसर इन दिल्ली। तो हमें सेकंड टाइम भी पूरा था, लेकिन सेकंड टाइम में इसका थोड़ा लास्ट में रहा एंड थर्ड में इसका अभी 28 है जो एग्ज़ाम पास करने के बाद। तो काफ़ी हमें पूरा यकीन था आपकी बार कि मेन 2 डिजिट में रहेगा इसका। बिलो 10 का था हमें बल्कि। आपको कितना का इनकरेज आप इसको करते थे कि आप पढ़िए, इस बहुत अच्छी रैंक जो है वो लेके आए? मैडम मेरे साथ साथ मेरे परिवार का बहुत सहयोग है, मेरे भाइयों का और परिवार का, उनका ज़्यादा सहयोग है। बाकी इसकी मम्मी का है, मेरा है, इसकी बड़ी बहन है, भाई है, उनका भी बहुत सहयोग जी है। बिल्कुल, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोगों की तारीफ जो है वो की जा रही है। अंकिता की पोटेंशियलिटी के बारे में हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि ये शुरू से ही हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती रही। आपको ध्यान हो तो 2013 में जब इसने +2 पास किया तो यहाँ ट्राई सिटी में ये फर्स्ट थी CBSE में। उसके बाद IIT में 4 साल रुड़की में रही है तो हमेशा फर्स्ट रही है वहाँ पे भी। और जॉब के बाद जैसे इसने सर्विस को रिज़ाइन किया तो हम इसकी पोटेंशियलिटी के बारे में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि सक्सेस डेफिनेटली इसको सिविल सर्विसेज में मिलेगी और इसने उसको प्रूव करके दिखाया। काउंसलिंग आप लोगों ने ही की थी? डेफिनेटली थोड़ा बहुत सपोर्ट जितना हम जानते थे, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट तो नहीं, लेकिन हमें भी एक्सपोजर था कुछ और काफ़ी कुछ हेल्प रही है इधर से भी। और मेन तो इसी का मेहनत और इसकी जो लगन थी उसने काम किया है। इसकी विलक्षण बुद्धि और इसकी जो साउंड पोटेंशियलिटी थी उसने काम किया। जी बिल्कुल, ताऊ जी से भी इतनी प्रेजेस जो है मिली हैं। अंकिता की जो स्माइल है वो आप देख ही सकते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब अंकिता आके आपसे कुछ पूछती थी, समझती थी, तो क्या लगता था कि आज अंकिता इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाएगी? ऐसा मैडम, पूत के पैर जो पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो ये बचपन से बड़ी इंटेलिजेंट होनहार रही है और इसकी पोटेंशियलिटी को तो हम बखान कर ही नहीं सकते। मैं भी हरियाणा HCS सिविल सर्विसेज में रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रहा हूँ। तो पहले मैं ही सोचता था कि तेने HCS पास की है तो मैं ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ, परंतु मेरी बेटी जो है
इसने हमारे सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, और जितना हो सकता था हम इसको गाइड करते थे, बेटे ऐसे तैयारी करो, परंतु इसको ज़्यादा ज़रूरत हमारे गाइडेंस की नहीं पड़ी. शी वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टार इन अवर फैमिली एंड शी हैज़ प्रूव्ड दैट. बिल्कुल, जो चमकता सितारा है वो ज़रूर इनकी फैमिली में है। और आप देखिए कि इनके फैमिली जो है वो ऑलरेडी इसी साइड में थी और इन्होंने काउंसलिंग भी की अपने बच्चे की और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मदर हैं साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आपके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात रही? खुशी की बात है जी, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, जो है वो क्लोज रहती है बेटी के, तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रही अंकिता? इसको सपोर्ट करती रहती थी, खाने पीने में भी और मेंटली भी इसको सपोर्ट करती थी मैं, और सारी तरह की हेल्प करती थी मैं। बिल्कुल, आप कज़न हैं, उनकी आपस में शरारतें खूब सब कुछ रहा होगा, तो पढ़ाई में कितनी सपोर्ट रही? पढ़ाई में बहुत सपोर्ट, और बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट की इससे ज़रूरत पड़ी ही नहीं। वही बात कि शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है, हमेशा से नर्सरी से लेकर और आज ग्रेजुएशन तक, और अब सिविल सर्विसेज में इसने इतना अच्छा स्कोर किया। तो वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ अंकिता, और बहुत ही बहुत ही शुरू से इसने इतना अपने आप को प्रूव किया है। बहुत ही बेहतरी से इसने प्रदर्शन किया अपने उसका। टीचर्स भी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं इनसे भी। आपने कब अंकिता को पढ़ाया, कहाँ कहाँ आपके साथ? 12th में 19 मॉडल में मैं सीमा मल्होत्रा केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ, और मैंने इसको केमिस्ट्री पढ़ाई है। अनुपम मैम है, ये क्लास टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। और मैं वैसे ही कहती हूँ, पेरेंट्स देखो पीटीएम में आना मतलब बच्चे का, देखो 11th 12th 2 साल थे, 11th शुरू में तो नहीं बच्चे का पता चल पाता, लेकिन बहुत क्वाइट और बहुत ही ओबीडियंट, जिसको कहते हैं कि एक डेडिकेटेड बच्चा ना, एक मज़ा आता है जैसे क्लास में पढ़ाकर। जैसे ही आज न्यूज़पेपर देखा, वही स्कर्ट वाली अंकिता हमें याद आ गई कि जो स्कर्ट में आती थी। और बहुत, मैं सच में कहती हूँ, पेरेंट्स का और बच्चे का बहुत मतलब इसमें है, और पेरेंट्स ने तो बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन से इसको किया, और आके हमें भी बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। ये मतलब पीटीएम पे आना, तो इसके पेरेंट्स, मतलब हमें बड़ी खुशी होती थी कि फादर इसके आके जनरली हमें मिलते थे। तो गैप जो है वो रहा, जैसे अब स्कूल के बाद इनकी जॉब भी शुरू हो गई थी और भी इनकी रही होगी। टी में एडमिशन हुआ है, तो इसके फादर मुझे बताने आए थे कि अंकिता का इलेक्ट्रिकल में हो गया वहाँ पर, तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो मतलब आज तो हमारे लिए भी बहुत ही खुशी का, मतलब सच में लिटरली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरी आगे भी ब्लेसिंग्स हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे ज़िंदगी में और बहुत कुछ करे। बिल्कुल, ये कनेक्टिविटी के बारे में मैं जानना चाहती थी, क्योंकि इतने साल जब हो जाते हैं तो टीचर्स के साथ हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते हैं, कभी कभार फ़ोन पे रहते हैं, तो किस तरह का बॉन्ड आप लोगों का? ऑन सोशल मीडिया मतलब मैं इसकी क्लास टीचर थी। मतलब ये शुरू से ही बहुत ही डिफरेंट थी। जब ये +1 में आई थी तो मेरे पास इसकी मदर आके बोले कि भी ऐसे ऐसे करके मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप थोड़ा सा देखना। मैंने कहा मैं जब देखूंगी जब ये मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो मतलब शी प्रूव्ड हरसेल्फ। तो उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा, मतलब मेरे को बड़ा प्राउड फील होता था। पर मेरी कनेक्टिविटी जब हुई, मैं इसका जो मेंस का एग्ज़ाम था तो 22 मॉडल का सेंटर बना था, तो मैं लिस्ट चेक करी थी, क्योंकि हमें पहले लिस्टें दी जाती है ना कि आप चेक करो कौन से कैंडिडेट है। तो मैंने देखा अंकिता पनवर, मैंने कहा शी इज़ माई स्टूडेंट। तो मैंने जिस ड्यूटी थी, जो भी टीचर की ड्यूटी थी, मैंने उसको कांटेक्ट किया। मैं कहा जब ये निकलेगी ना तो मेरे से बात कराना इसकी। तो उन्होंने बोला कि मैम वो बैठी है, वो उस रूम में बैठी है। तो मैं इसके पास गई, मैं कहा अंकिता पहचान लिया? कहती हाँ मैम, क्यों नहीं पहचाना, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर हमारी कनेक्टिविटी हो गई थी। तो फिर जब इसका 2nd टर्म हुआ लास्ट ईयर, जब इसका नहीं हुआ था, तब भी मैंने इससे कनेक्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, यू विल डू इट, यू आर द बेस्ट वन, यू कैन डू इट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा मोबाइल क्रैश हो गया, आई लॉस्ट हर नंबर। तो आज जो है इनके फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, राजवीर जी से, उनसे मैंने नंबर लिया। तो फिर मैंने इसकी मम्मा के नंबर पे कॉल किया। हाँ, फ़ोन किया कि अनुपम तुम आ जाओ, जैसे हमारी वेकेशन चल रही है। मैंने कहा हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो हम स्कूल से दोनों इकट्ठे आए हैं। 22 में, हमें 19 में हुआ। बट एक चीज़ कहूँगी कि मतलब शी वॉज एक्सेप्शनल चाइल्ड। मतलब जैसे कि इसके ताऊ जी ने बोला है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। मतलब शी वॉज़ वेरी क्वाइट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। जैसे फ्रेंड्स बनाना और करना, मोबाइल चलाना, किसी से बात करना, मतलब शी वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लास। मतलब मैं कहती हूँ, तो हमें भी पता लग जाता है कि ये बच्चा किस तरह का और कैसे शाइन करेगा। मेरे को भी लगता था ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी ये। तो शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ। टीचर्स को जो है वो पहले पता लग जाता है, पेरेंट्स को शायद बाद में पता लगता है, क्योंकि घर पे कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर पाते हैं, बट टीचर्स के साथ
साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मोबाइल की बात बार बार हो रही है कि अंकिता यूज़ नहीं करती थी, यूजुअली डिफरेंट चाइल्ड थी, तो आपसे जानना चाहेंगे मोबाइल का कितना का कम इस्तेमाल जो है वो आपने इस सारे पीरियड के दौरान किया? तो ड्यूरिंग माई सेकेंड अटेम्प्ट व्हेन आई हैड क्विट माई जॉब, उस टाइम पे तो बिल्कुल आई डिड नॉट यूज़ माई मोबाइल एट ऑल, बट उसके बाद तो आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, बट या दैट वाज अ वेरी डेडिकेटेड अटेम्प्ट दैट आई हैड गिवन। टिप्स आपके उससे जानना चाहेंगे कि क्या क्या टिप्स जो हैं जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? यही है कि रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, स्टे डेडिकेटेड एंड ट्रू टू योर सेल्फ, टेस्ट वगैरह लिखते रहो, ऑप्शनल अच्छे से करना है, GS 1 2 3 4 में जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जस्ट गो फॉर इट, एंड यही है कि हाँ, इफ़ यू हैव डिसाइडेड देन जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। बिल्कुल, तो आपने सुना, टिप्स भी इन्होंने दिए हैं और ताऊ जी से भी जान लेते क्योंकि काउंसलिंग इन्होंने की है। Actually, we belong to a farming community, जी, and our family is basically a farming. Our father was a soldier in army. He was very much motivated for the education. He was fan of education. He guided us. We started from zero, and we 4 brothers have retired from class 1 services from Haryana government and different services. And this is all due to his motivation and his guidance. And वही जीन जो आज अंकिता में काम कर रहे हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। हमने काफ़ी रूट लेवल से रेज किया और काफ़ी हम्बल फैमिली से, काफ़ी नोबल फैमिली से हम आते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमने परफॉर्म किया है। और आज अंकिता की इस परफॉर्मेंस के ऊपर हमें अपार खुशी है, बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है आज। आज वो पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। वो सपने जो है पिताजी के, वो सपने आज पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि आंखें जो हैं वो परिवार की भावुक हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनका कहना है एक बहुत साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से ये लोग आते हैं। धीरे धीरे इन्होंने ग्रूम करा और आके देखिए पहले हरियाणा के में जो है वो सर्विसेज दी हैं गवर्नमेंट में, और उसके बाद जो है अपने बच्चों की काउंसलिंग की कि वो उस लेवल तक पहुंचे जिसके बाद जो है कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर साथ है। अंकिता की खुशी भी जो है वो चेहरे से दमक रही है, वहीं पूरा परिवार जो है आज खुश भी है और कहीं ना कहीं इनकी आंखों में प्राउड भी है कि जो इन्होंने सफलता खुद के लिए चाही थी, आगे के लिए रखी थी, वो इनके बच्चे जो हैं आज लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और बहुत खुशी की बात होती है जब एक परिवार एक जगह को छोड़कर, जैसे कि आपको बताएं हम ये पीछे जींद हरियाणा से हैं और आज चंडीगढ़ में रहते हुए भी इनको काफ़ी समय हो गया क्योंकि ड्यूटीज़ यहाँ पर थी, लगातार सर्व कर रहे हैं ये कंट्री को, अपने जो है स्टेट को, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो भी आगे जाकर इतने बड़े लेवल पर सक्सेस हासिल कर रहे हैं। UPSC में 28वीं रैंक जो है वो अंकिता की आई है। तो आगे जाकर के किस तरह से अपने आप को प्राउड फील कराना है, अपने परिवार को प्राउड फील करवाना है और अपने देश के लिए सेवाएं करनी है, तो ये ज़रूर आप जान सकते हैं। और कोई भी अगर घर पर बैठे हैं, निराश बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि पहली अटैम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो आप ये कहानियाँ इन लोगों से सुन सकते हैं, इनकी ज़बानी सुन सकते हैं कि कितनी तरह की मुश्किलें जो हैं तब आती हैं रस्तों में, पर उन सभी को छोड़कर, उन सभी से ध्यान हटाकर अपने ऊपर केंद्रित करना, अपने गोल की तरफ जाना ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जिसकी एक कहानी आज अंकिता ने लिखी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।